वेलकम टू विशाल जूली। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सो दैट द सीरीज हुज nth टर्म इज 1/n इंटू लॉग n का पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमें कोई सीरीज दिया हुआ है 1/n इंटू लॉग n का पावर p, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा? जब p का वैल्यू या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटा हो। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें nth टर्म दिया हुआ है, यानी कि समेसन ऑफ एफ एन का वैल्यू हमें दिया हुआ है समेसन ऑफ 1/n इंटू लॉग n का पावर p। ये हमें कोई सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो nth टर्म आएगा, यानी कि एफ एन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/n इंटू लॉग n का पावर p। तो हम तो देखें कि यहाँ पे हमें एफ एन यानी कि nth टर्म आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n की जगह पर हम a का पावर n पुट करेंगे। तो a का पावर जब n पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ a का पावर n यानी कि f ऑफ a का पावर n इक्वल टू 1/a का पावर n इंटू लॉग a का पावर n और पूरा का होल पावर p हो जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये तो हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम जो a का पावर n नीचे है तो इधर डिवाइड में है, तो अगर इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो a का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n इक्वल टू 1/n इंटू लॉग a का पावर लॉग a और इसका पूरा पावर p हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि जो a का पावर n था log ऑफ a का पावर n, तो हम चाहे तो n को इधर साइड कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं n इंटू लॉग a। वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आ गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log a का पावर p इंटू 1/n का पावर p। इसको हम अलग अलग कर दिए हैं। हम जानते हैं कि log a दिया हुआ है नीचे, तो log a कांस्टेंट होता है। log a का कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा और उसका पावर p है तो उसका भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो अगर 1/log a का पावर p है, मान ले रहे हैं इसको कुछ वैल्यू k, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको अगर हम इतना बड़ा वैल्यू लेके चलेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में हमको दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको मान ले रहे हैं k, जो कि कांस्टेंट है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि a का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n इक्वल टू k/n का पावर p हो जाएगा। यानी कि हम अगर दोनों तरफ समेसन लगाएं तो इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं समेसन ऑफ a का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n इक्वल्स टू k इंटू समेसन ऑफ 1/n का पावर p। ये हमारा कुछ इस तरह का टर्म आ जाएगा। चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू 1 से बड़ा रख के चेक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो हम जानते हैं कि समेसन ऑफ 1/n का पावर p कन्वर्जेंट होता है फॉर p इज ग्रेटर देन 1। ये हम लोगों ने पढ़ा था p सीरीज टेस्ट के थ्योरी वाले वीडियो में। तो अगर हमारा समेसन ऑफ 1/n का पावर p कन्वर्जेंट हो जाएगा तो हम ये भी जानते हैं कि अगर उसमें कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई भी कांस्टेंट k से, तो वो जो हमारा सीरीज नया बन के आएगा वो भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि k इंटू समेसन ऑफ 1/n का पावर p भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि k इंटू समेसन ऑफ 1/n का पावर p का जो वैल्यू है इस सीरीज का वैल्यू समेसन ऑफ a का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n के बराबर है, यानी कि इस सीरीज के बराबर है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमें सीरीज आएगा समेसन ऑफ a का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n, ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हमने कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में पढ़ा हुआ था कि समेसन ऑफ a का पावर n एफ ऑफ a का पावर n अगर हमारा कन्वर्जेंट होता है तो जो हमारा सीरीज दिया हुआ होगा समेसन ऑफ एफ एन वो भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह देंगे कि समेसन ऑफ एफ एन जो दिया हुआ था ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि p का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए ये जो हमारा सीरीज होगा पूरा का पूरा सीरीज जो गिवन सीरीज था वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे कि p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है कि कन्वर्जेंट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रखेंगे तो हम जानते हैं कि p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए समेसन ऑफ 1/n का पावर p क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये भी हमने p सीरीज टेस्ट में पढ़ा हुआ था। तो अगर ये हमारा सीरीज समेसन ऑफ 1/n का पावर p डाइवर्जेंट होगा तो इसमें अगर हम लोग कोई भी कॉन्स्ट अप्लाई कर देंगे तो जो नया सीरीज आएगा k इंटू समेसन ऑफ 1/n का पावर p वो भी हमारा डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि k हमारा क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो अगर ये हमारा k इंटू समेसन ऑफ 1/n का पावर p डाइवर्जेंट होगा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि k इंटू समेसन का पावर p जो दिया हुआ था, ये जो हमें दिया हुआ था ये हमें सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ a का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n के बराबर दिया हुआ था। यानी कि ये अगर डाइवर्जेंट होगा तो ये भी हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सन ऑफ a का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं का पावर n इंटू एफ ऑफ a का पावर n अगर डाइवर्जेंट होगा
तो समेसन ऑफ एफ एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं समेसन ऑफ एफ एन जिसका वैल्यू है समेसन ऑफ 1/n इंटू लॉग एन का पावर p, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम क्या देखे हैं सबसे पहले कि अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो जो हमारा सीरीज होगा समेसन ऑफ एफ एन ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर p का वैल्यू 1 से छोटा हो या फिर 1 के बराबर हो तो सीरीज क्या हो जाएगा, हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि p का ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट होगा p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का पूरा